बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं अल्ताफ़ अहमद नाम है, ताल्लुक़ रहीमियर ख़ान से है। और ट्रेडिंग से रिलेटेड हम जो क्लासेस को लेके चल रहे हैं उसका आज जो है वो सातवां सॉरी छठवां सेशन है। जिसमें जो है वो हम सॉरी मेरे ख्याल से कौन सा सेशन चल रहा है, टेक्निकल एनालिसिस का। खैर लास्ट सेशन है आज, तो छठा है या सातवां है, मे बी छठवां सेशन है, आई थिंक सो। हंस रहे हैं भाई, एक मुझे भूल गया। अच्छा, तो ये जो सेशन है इसके अंदर हमने शुरू में आपको पता है इंट्रोडक्शन पे तो बात कर ली हुई थी। मुझे जो है ना वो एक बार बताइएगा, मेरी आवाज़ क्लियर है? चैट में एक दफ़ा बता दें मेरी आवाज़ क्लियर है जी, ठीक है। तो मेरी तरफ इंटरनेट का इशू आ रहा था जी। तो उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने बेसिक और इम्पोर्टेंट टर्म्स को स्टडी किया था कि एनालाइज करते वक्त हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जैसे ट्रेंड लाइंस, फिर ट्रेंड्स, फिर उसके अलावा सपोर्ट रेजिस्टेंस, और हमारे पास पैटर्न्स थे, चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स। उसके बाद आज का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक हमारा जो है वो थोड़ा समझने वाला है। उसके नाम थोड़े अजीब हैं, यानी कि याद करने में मुश्किल हो सकते हैं, बट ये है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम है डीबीडी, डीबीआर, आरबीडी, आरबीआर। ठीक है, यानी कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ड्रॉप बेस्ड रैली, रैली बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड रैली। ठीक है, ये इसकी जो है ना वो एब्रीविएशन बनती है। तो इससे पहले जो है वो मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं जो है वो चाह रहा था कि काशा भाई माइक ओपन करके अपने हिसाब से शेयरिंग कर लें, अगर वो कोई अपने ख्यालात का इजहार करना चाह रहे हैं तो काशा भाई आपका माइक ओपन कर रहा हूँ, आप जो है वो कोई शेयरिंग कर दें अपने हिसाब से, फिर कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर है? जी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाम उकाशा जफर, ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इमरान खान से। फॉरेक्स से पहले कुछ कंपनीज में काम किया। कुछ अच्छा रिजल्ट ना मिलने के बाद मुझे एक दोस्त की इनविटेशन आई कि आप इस पे काम करें। तो इसको सीखा समझा फॉरेक्स को, और सीखने के बाद जाहिर है बिजनेस है, लॉस भी हुए। नुकसान को अपने सर पे सवार नहीं किया। नुकसान मेरा काफी हुआ, इसमें मेरे दोस्तों का भी नुकसान हुआ। तो हमने फिर भी जज्बे को छोड़ा नहीं। हमने कहा इसी से कामयाबी हासिल करनी है। 1.5 साल का अरसा गुजरा। फिर मुझे एक और अच्छे दोस्त मिले जो आपके सामने हैं। अल्ताफ अहमद नाम है इनका, बड़े अच्छे दोस्त हैं, ट्रेनर हैं, चीजें सिखाते हैं। इन्होंने मुझे मशवरा दिया मेरे साथ काम करें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ जुड़ गए, और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म इनके साथ रहेंगे जब तक इंशाल्लाह जिंदगी है। तो बाकी ये है कि फॉरेक्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस पर अगर आप अपनी जिंदगी लगा देते हैं तो आप अपनी 7 नस्लों की जिंदगी को कामयाब कर देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं फिजिकल काम कर लूं, उससे कमा लूं, उससे कमा लूं, अगर फॉरेक्स का मजा जिसने चखना है तो आज से शुरू कर दे और बस मजे ले। और उसके बाद ये है कि मैंने भी शुरू किया, इसको स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट मिला। लॉस भी हुए, नुकसान भी हुए, और उसके बाद फिर भी हमने जज्बे को छोड़ा नहीं और करते रहे। और आज आपके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज कम्युनिटी भी बनाई है अपनी और साथ चला भी रही हैं। बाकी ये है कि मेरा आपको यही मशवरा है कि आप फॉरेक्स को जितना जल्दी हो सके सीखें, और आप अपनी लाइफ को सेट करेंगे और आप आने वाले अपनी नस्लों की भी लाइफ यहाँ से बना लेंगे इंशाल्लाह। तो यही मेरे जज्बात और ख्यालात थे, आपसे जो शेयर करना चाह रहा था। तो ये आज की जो क्लास ले लेगा इंशाल्लाह उसको मतलब परेशानी नहीं होगी कि वो ट्रेड कहाँ से ले, कहाँ लेनी है, कहाँ लेनी बनती है। उसका मतलब जो जेहन में ख्यालात होंगे ना, तो वो इंशाल्लाह उसके कंट्रोल होकर वो ट्रेड लेगा और इंशाल्लाह उसको
नुकसान से वो बच जाएगा। आज की क्लास बहुत अहम है। इसको सीखने के लिए आपने 20 से 25 मिनट देने। तो इस पर बाकी जो है अल्ताफ भाई को मैं माइक देता हूँ। तो ये स्टार्ट करते हैं। जी अल्ताफ भाई, बहुत शुक्रिया। जी ओकाशा भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया शेयरिंग के लिए। तो मैं जो है वो स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही। चैट में बता दीजिएगा मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है। अ, कोई भाई जो है वो चैट में बता दे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी। एक भाई ने बोला अगर 2-3 लोग बोल देंगे तो आसानी हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा। जी ठीक है। अ, आज जो हमारा टॉपिक है मैंने पहले इसका नाम बता दिया, ये है डीबीडी, डीबीआर, आरबीआर, आरबीडी। ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, और रैली बेस रैली। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। ये समझना जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस क्लासेस ली हैं तो प्रीवियस क्लासेस में हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझा था, और हमने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड लाइंस का भी इस्तेमाल किया था, और हमने उसके अलावा चार्ट को जूम इन और जूम आउट करके भी चार्ट पैटर्न्स को समझा था। उन सब का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। ये जो है वो आपके लिए और ज़्यादा आसानी पैदा करेगा एनालिसिस के अंदर। मार्केट में आपको सिचुएशंस क्या मिलती हैं कि या तो मार्केट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है जिसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, या तो मार्केट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आ रही होती है जिसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, या फिर मार्केट एक ही रेंज में मूव कर रही होती है जिसे हम रेंजिंग कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं, या फिर सादा लफ्जों में उसे साइड में ट्रेंड कहते हैं कि मार्केट एक ही जगह पे मूव कर रही होती है। तो इस टॉपिक के अंदर इस पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं कि जब हम मार्केट को एनालाइज करते हैं या हम हाइज और लोस को मिला के अपने ट्रेंड लाइंस का यूज़ करते हुए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें मार्केट के अंदर किस तरह की शेप्स नज़र आती हैं, और उस शेप का नेक्स्ट जो है वो मतलब क्या होगा। क्लास आसान है क्योंकि अगर पिछली समझी हुई है तो ये वाली भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। हमारे पास सबसे पहले है डीबीडी, जिसे हम कहते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि मार्केट जो है वो अपना लो बना रही है, फिर मार्केट ने हाई बनाया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें यहाँ तक तो क्लियर था कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो मार्केट एक बेस बनाती है, यानी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे लोज हाईज ये एक ही लाइन में होते हैं, या मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करती है, या साइड में ट्रेंड में जो है वो मूव कर रही होती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट हाईज और लोज से कंफर्म नहीं हो रहा होता कि मार्केट नीचे आ रही है या ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखें, जितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है इतनी ग्रीन बनी है, फिर दोबारा मार्केट नीचे आई, दोबारा ऊपर चली गई, एक ही रेंज में मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट, यानी कि ना ये बिल्कुल नीचे जा रही है ना ये बिल्कुल ऊपर आ रही है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे बेस। ठीक है, जो हमारे पास साइड में ट्रेंड है इसे हम कहेंगे बेस। और जो मार्केट नीचे आ रही है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का दूसरा नाम है ड्रॉप, कि मार्केट पहले ड्रॉप कर रही थी, फिर उसके बाद उसने बेस बनाई यानी कि साइडवे ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट हो गई, और यहाँ से जो है वो मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई, यानी कि बेस को इसने तोड़ा और मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गई, दोबारा ड्रॉप करने लग गई। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहेंगे ड्रॉप बेस ड्रॉप। कि मार्केट ने पहले ड्रॉप बनाया यानी कि डाउन ट्रेंड में थी, फिर मार्केट ने साइडवे ट्रेंड इख्तियार किया यानी कि बेस बनाई, फिर उसके बाद मार्केट बेस को तोड़ के दोबारा नीचे जाना स्टार्ट हो गई यानी कि दोबारा ड्रॉप हो गई। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डीबीडी, यानी कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप ट्रेडिंग। ठीक है, इसकी दूसरी एग्जांपल आपके सामने है कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में जा रही थी, ऑटोमेटिकली फिर नीचे आई। ठीक है, और मार्केट ने अपना अच्छा खासा लो बनाया, जिसका मतलब ये है कि मार्केट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई। अगर आपको ये 3 कैंडल्स याद हो, तीनों रेड कैंडल्स हैं, तो यानी कि ये एक ब्लैक क्रो है, 3 ब्लैक क्रोस, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने कल स्टडी किया था। तो इसका मतलब मार्केट की डायरेक्शन नीचे जाने की इंडिकेशन है। आगे मार्केट जो है वो एक ही लाइन में मूव करना स्टार्ट हो गई, एक ही जो है वो रेंज के अंदर मूव करना स्टार्ट हो गई। हमने हाईज और लोज के ऊपर अगर लाइन लगाई तो हमें पता चला कि मार्केट जो है वो लेफ्ट टू राइट सिर्फ मूव कर रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, तो इसे हमने बेस का नाम दे दिया। बेस के बाद मार्केट जो है वो नीचे सपोर्ट को तोड़ के नीचे चली गई, तो हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है वो
ड्रॉप कर गई, यानी कि दोबारा डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया, ट्रेंड कंटिन्यूशन हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। दो डिफरेंट पिक्चर्स है। अगर दूर से चार्ट को देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा, करीब से कैंडल्स को देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। यानी कि आप कैंडल्स को देख के भी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और चार्ट को देख के भी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आफ्टर ऑल चार्ट भी कैंडल्स का बना होता है, लेकिन सिर्फ जूम इन और जूम आउट करने का फर्क होता है। दूर से देखने पे भी आपको ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप नजर आएगा, और जूम इन करने के बाद भी कैंडल्स की सूरत में भी नजर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉप बेस रैली। यानी कि मार्केट जो है वो पहले ड्रॉप कर रही थी, डाउन ट्रेंड में थी, फिर मार्केट बेस बनाएगी, यानी कि साइडवे ट्रेंड। फिर उसके बाद मार्केट जो है वो रैली करेगी। रैली जो है वो अप ट्रेंड का दूसरा नाम है, इसका मतलब है मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये कुछ कैंडल्स की सूरत में हमारे सामने है। या दूर से देखें तो ये एक चार्ट भी है कि मार्केट जो है वो लगातार नीचे आ रही है। अब हमें पता है मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। अब इस मार्केट के अंदर हम क्या करेंगे, हमने इसे ड्रॉप का नाम दिया, मार्केट ड्रॉप कर रही थी, हमने यहाँ पे एक बेस बनाई। बेस का तरीकाकार आपको पता है कि ये जो है हम लोस को मिलाएंगे और ये हाइस को मिला देंगे, तो हमारे पास एक साइडवे ट्रेंड बन जाएगा। ऊपर वाली रेजिस्टेंस होगी, नीचे वाली सपोर्ट होगी। तो अब की बार मार्केट क्या करेगी कि ऊपर वाली लाइन को तोड़ेगी, यानी कि रेजिस्टेंस को तोड़ेगी, और मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। इसे हम कहेंगे रैली, यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड था, मार्केट ने बेस बनाई। बेस बनाने के बाद मार्केट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में जो है वो कंटिन्यू हो गई, यानी कि मार्केट जो है वो ट्रेंड रिवर्सल है यहाँ पे। अब हमें कैसे पता चला, यहीं पे ये ड्रॉप बेस ड्रॉप भी हो सकता था, यहाँ पे ये ड्रॉप बेस रैली भी हो सकता है। इसकी आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है कि मैं यहाँ पे अगर हाइज मिला दूंगा, यहाँ पे अगर लोज मिला दूंगा, तो नीचे वाली लाइन टूटेगी तो ड्रॉप बेस ड्रॉप हो जाएगा, ऊपर वाली लाइन टूटेगी तो ड्रॉप बेस रैली हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब हम मार्केट को नीचे जाता देखें तो हम बेस का इंतजार करें। जब मार्केट बेस बनाए तो बेस हमारे लिए एक बेहतरीन कंफर्मेशन होगी कि दोनों में से जोन सी लाइन टूटी, सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटी, तो हम जो है वो वहाँ पे हमारे पास एंट्री का बेहतरीन चांस होगा, और वहाँ पे हम अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं अगर हम जो है वो मार्केट की डायरेक्शन के मुताबिक जो है वो अपने ट्रेड लेते हैं। यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो बाय करते हैं, नीचे आ रही है तो सेल करते हैं। और साइड वे ट्रेंड में आपने कभी कोई ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि ये कभी भी कंफर्म नहीं होगी आपको कि मार्केट की एट द एंड डायरेक्शन क्या है, जब तक कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ना टूटे। ये जो है, ये जो बेस बनती है, ये बेस आपका वॉच टाइम होता है, कि जिस टाइम के ऊपर आपने सिर्फ मार्केट को वॉच करना है, कोई एंट्री नहीं लेनी। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिर रही है, यहाँ से किसी ने सेल किया होगा, तो इसने साइडवे ट्रेंड तक अच्छा प्रॉफिट निकाला होगा। फिर जब ये बेस बनी, साइडवे ट्रेंड बना, इसमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटी, वहां पे जिस बंदे ने मार्केट के मुताबिक एंट्री ली, तो वो वहां पे भी अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकता है। यानी कि आप चाहे तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट बार बार जो है वो ड्रॉप और बेस और रैलीज या फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप्स बना रही होती है। तो आपके सामने ये होगा। अब चूंकि ये ड्रॉप बेस रैली है, शुरुआत में ड्रॉप का लफ्ज है, इसका मतलब ये हम तब आइडेंटिफाई करेंगे जब मार्केट शुरू में नीचे की तरफ आ रही होगी, फिर साइड वे बनाएगी, फिर या तो ऊपर जाएगी या नीचे आ जाएगी। अगर नीचे आएगी तो उसे ड्रॉप बेस ड्रॉप का नाम देंगे, अगर ऊपर चली जाएगी तो उसे ड्रॉप बेस रैली का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, ये उसकी दूसरी एग्जांपल है। अगर कैंडलस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर कैंडलस्टिक्स को जूम करके देखेंगे, तो आपके सामने ये जो हमारे पास पूरी एक कैंडल बन रही है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न एक बन रहा है, जिसको हमने नाम दिया था मॉर्निंग स्टार का। चूंकि मार्केट को हम डीबीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यानी कि ड्रॉप बेस रैली के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल ये भी है कि मार्केट पहले नीचे की तरफ आ रही थी, फिर मार्केट ने जो है वो स्पिनिंग टॉप, या इसको डोजी का नाम दे ले, आपकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा ये स्पिनिंग टॉप लगता है। मार्केट ने स्पिनिंग टॉप बनाया, और स्पिनिंग टॉप बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। यानी कि कैंडल स्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चार्ट को जूम इन करके हम देखें, तो हमें पता चलता है कि मार्केट पहले नीचे आई, ड्रॉप किया, फिर मार्केट एक ही जगह पे जहाँ पे बायर्स और सेलर्स की जंग चली और दोनों बराबरी पे रहे, यानी कि यहाँ पे डोजी बना या स्पिनिंग टॉप बन गया। तो यहाँ पे हम थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल कहाँ जाती है। नेक्स्ट कैंडल जो है वो अगर ऊपर चली गई, तो हमारे पास ये भी एक ड्रॉप बेस रैली बन जाएगा। यानी कि मार्केट पहले नीचे थी, कैंडल हम यहाँ पे मार्केट नहीं कहेंगे, यहाँ पे कैंडल कहेंगे, क्योंकि कैंडल स्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो मार्केट पहले कैंडल की सूरत में नीचे आई, फिर मार्केट ने एक जगह पे स्टे किया ना, जहाँ पे हमें कंफर्म नहीं था कि बायर्स विनर है या सेलर्स विनर है। तो अगली कैंडल से हमें आइडिया हो गया कि आगे बायर्स अगर विनर है, तो हम इसे कहेंगे ड्रॉप बेस रैली, कि मार्केट अगर नीचे गिरी
तो आगे फिर ऊपर चली गई, तो इसे ड्रॉप बेस रैली का नाम दे देंगे। अगर ये ड्रॉप बनाती, फिर ये कैंडल बनाती, हमारे पास ये बेस बनती, इसके बाद मार्केट अगर नीचे चली जाती तो इसे हम ड्रॉप बेस ड्रॉप का नाम देते। ये आपका आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रैली बेस रैली ट्रेडिंग, जिसमें हमारे पास सबसे पहले मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आ रही होगी अप ट्रेंड में। ये थोड़ा चार्ट का व्यू है, आप जरा इसको देखिएगा कि मार्केट ने जो है वो अपना हाई बनाया, लो बनाया, और अगला हाई जो बनाया वो पिछले हाई से ऊपर था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें कि यहाँ पे मार्केट हाईज लोज बना रही है, लेकिन ये एक ही जोन के अंदर है जिसे आरबीआर जोन का नाम दिया हुआ है। मैंने आपको एक चीज समझाई थी पिछली क्लासेस में कि हम सिर्फ एक लाइन को लेके नहीं बैठेंगे कि एक लाइन जो है वो परफेक्ट हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। हम एक जोन ड्रा करेंगे, या फिर एक चैनल ड्रा करेंगे, या फिर एक एरिया ऐसा रखेंगे जिस एरिया को जो है वो हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस का नाम देंगे। तो अगर इस एरिया को, इस जोन को देखा जाए, तो मार्केट यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने सारे डोजीज बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि एट द एंड बायर्स विनर होंगे या सेलर्स विनर होंगे। तो इसको हम बेस का नाम देंगे। साइड में ट्रेंड के अंदर सबसे जो अहम बात होती है वो यही होती है कि आपको पता नहीं होता कि यहाँ पे बायर्स विन करेंगे या सेलर्स विन करेंगे। तो हर उस पॉइंट पे जहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रही होगी, या जहाँ पे आपको लगेगा कि हमें कंफर्म नहीं है कि बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, रेड और ग्रीन कैंडल कॉम्बिनेशन के साथ बन रही होगी और मार्केट एक ही लेवल के ऊपर मूव कर रही होगी, तो उसे हम बेस का नाम देंगे। चाहे वो जोन की सूरत में हो, चाहे वो अप लाइन और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, सॉरी, अगर हम रेजिस्टेंस की लाइन लगाएंगे, या फिर हम जो है वो सपोर्ट की लाइन लगा के आइडेंटिफाई करें, वो भी हमारे पास जोन काउंट होगा। ये डिपेंड करता है कि अगर आप कैंडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या फिर आप जो है वो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। चार्ट के अंदर ज्यादातर आपको ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अगर कैंडल्स को देखेंगे तो वहां पे जो है वो आपको जोन का वेट करना पड़ेगा कि इस जोन के अंदर मार्केट अभी एक ही जगह पे फंसी हुई है। तो उसके बाद अगर इस जोन को तोड़ के, इस बेस को तोड़ के मार्केट दोबारा ऊपर चली जाती है, यानी कि पहले मार्केट रैली कर रही थी, अप ट्रेंड में थी, फिर मार्केट ने एक ऐसा पॉइंट आया मार्केट के अंदर कि आपको कंफर्म नहीं है कि बायर्स विनर है या सेलर्स विनर है, रेड कैंडल्स भी बन रही हैं, ग्रीन कैंडल्स भी बन रही है, कंफर्म नहीं हो रहा, तो उसे हम बेस का नाम देंगे। उसके बाद मार्केट अगर दोबारा अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है तो इसे हम कहेंगे रैली बेस रैली ट्रेडिंग। इसकी अगर कैंडल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो हमारे पास एक बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, बड़ी कैंडल के अंदर हमने देखा कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ थी, बाय में थी। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया जिस पॉइंट पे एक डोजी बना, यानी कि बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर थी। अब हमें कंफर्म नहीं है, इस कैंडल पे हम कभी एंट्री नहीं लेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल ऊपर बन गई तो इसे हम कहेंगे रैली बेस रैली, के पहले मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर मार्केट ने बेस बनाई, उसके बाद दोबारा ऊपर चली गई। तो इस सारे कंसेप्ट को हम रैली बेस रैली कहते हैं। अगर हाँ चार्ट देखेंगे तो कुछ इस तरह होगा कि मार्केट ऊपर आई, एक ही रेंज के अंदर मार्केट ने मूव किया जहाँ पे बायर और सेलर की ताकत बराबर थी, उसके बाद मार्केट ऊपर वाली लाइन को तोड़ के ऊपर चली गई, तो इसे हम कहेंगे रैली बेस रैली। इसी तरह अगर रैली बेस ड्रॉप पे आते हैं तो ये भी सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें, पिछली ही चार्ट के अंदर बता रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने बेस बनाई, बेस बनाने के बाद मार्केट ने ऊपर की लाइन तोड़ी, तो हमने इसे रैली बेस रैली का नाम तो दे दिया। लेकिन अगर ये नीचे की लाइन को तोड़ के नीचे आ जाती तो इसे हम कहते हैं रैली बेस ड्रॉप, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड थी, फिर साइडवे गई, फिर नीचे आ गई, तो इसे हम जो है वो रैली बेस ड्रॉप का नाम कहेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी रैली बेस ड्रॉप ही है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें कि मार्केट यहाँ से ऊपर आई, अप ट्रेंड में थी, हमने कहा कि हाँ मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अप ट्रेंड में है। यहाँ पे हमने अपने हाइस बनाए, उन पे लाइन लगाई, फिर लोज बनाए, उन पे लाइन लगाई, हमें कंफर्म हो गया कि अब मार्केट साइडवे है, ग्रीन कैंडल्स भी बन रही हैं, रेड कैंडल्स भी बन रही हैं, यानी कि बायर और सेलर जो है वो बराबर ताकत में है। तो हम इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तय करके फिर वेट करेंगे कि अगर ऊपर वाली लाइन टूटेगी तो हम रैली बेस रैली कहेंगे इसको, जो हमने पीछे पढ़ा अभी। अगर ये नीचे वाली लाइन को तोड़ के मार्केट नीचे आ जाती है, यानी कि सपोर्ट को तोड़ के मार्केट डाउनफॉल की तरफ जाती है, तो इसे हम ड्रॉप कहेंगे, जिसे हमने डाउन ट्रेंड का नाम भी दिया हुआ है। तो इस ओवरऑल कंसेप्ट को हम कहेंगे रैली बेस्ड ड्रॉप। इसमें हमने जो है वो कुछ चार कंसेप्ट इस तरह स्टडी किए। सबसे पहले जो है वो हमने ये ओवरव्यू बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, जिसमें मार्केट जो है वो ड्रॉप कर रही थी, नीचे गिर रही थी, मार्केट एक रेंज के अंदर आई, और एक रेंज में आने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा नीचे की तरफ गिर गई, इसे हम ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप कहेंगे। और नेक्स्ट हमने पढ़ा ड्रॉप बेस्ड रैली, कि मार्केट नीचे आ रही थी, इसको देखें और इसको देखें कि मार्केट दोनों सूरतों में नीचे आ रही है, लेकिन
यहाँ पे बेस जो है वो टूट के मार्केट नीचे गई, लेकिन यहाँ पे बेस टूट के मार्केट वापस ऊपर की तरफ आई, तो इसे हमने नाम दिया ड्रॉप बेस रैली का। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया रैली बेस रैली, कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, मार्केट ने बेस बनाई और ऊपर की तरफ वो दोबारा को मूव करना स्टार्ट कर गई, तो इसे हमने रैली बेस रैली का नाम दे दिया। और इसी तरह अगर आप नोटिस करें, यहाँ से मार्केट तो ऊपर जा रही थी, एज इट इज यहाँ पे भी ऊपर जा रही है और बेस भी वैसे ही बनाई जैसे यहाँ बेस बनाई। लेकिन अब की बार मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई, तो इसे हम ड्रॉप का नाम देंगे। ये हमारे पास रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप का कंसेप्ट है। अगर फिर भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो, समझ ना आए, तो ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। इस तरह कैंडल्स कभी बनती नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये पिक्चर बीच में ऐड की है। वो ये है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे रैली। एक ही रेंज में मूव करेगी, इसे कहेंगे बेस। दोबारा ऊपर जाएगी तो इसे हम दोबारा रैली कहेंगे। दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गई, हमने कहा इसे रैली। मार्केट ने एक रेंज बनाई, हमने इसे कहा बेस। मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, हमने इसे कहा ड्रॉप, यानी कि रैली बेस ड्रॉप। उसके बाद मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, हमने इसे ड्रॉप का नाम दिया। मार्केट ने बेस बनाई, बेस बनाने के बाद मार्केट दोबारा ड्रॉप कर गई, यानी कि नीचे की तरफ आ गई, तो हमने इसे ड्रॉप बेस ड्रॉप का नाम दे दिया। और इसमें मार्केट नीचे आ रही थी, साइड में ट्रेंड आया और मार्केट जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ चली गई, तो इसे हमने ड्रॉप बेस रैली का नाम दिया। तो ये आज की जो है वो ओवरऑल क्लास थी। इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप पूछ लो। किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो पूछ लो। अच्छा, ये जो है ना वो चार्ट में ढूंढना बड़ा आसान है। आप चाहें तो इसको चार्ट में इजीली ढूंढ सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद है, या तो चार्ट को आप जूम इन करेंगे तो आप कैंडल्स के अंदर ये चीज़ ढूंढेंगे, या फिर चार्ट को जूम आउट करेंगे और चार्ट के अंदर ये चीज़ ढूंढेंगे। तो आपको दोनों में ही ये चीज़ कॉमन नज़र आएगी। और मोस्टली मार्केट ऐसे ही होती है कि अक्सर लोगों को जो लॉसेज हो रहे होते हैं वो बेस के अंदर हो रहे होते हैं, साइड में ट्रेंड के अंदर। वो कंफर्मेशन का वेट नहीं करते, अपनी तरफ से एंट्रीज ले लेते हैं और इस उन एंट्रीज की सूरत में उनके लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमने साइड वे में कभी ट्रेड नहीं करनी। उसकी वजह क्या है कि हमें वहां पे बायर्स और सेलर्स की एग्जैक्ट वॉल्यूम का आइडिया नहीं है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है और मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा। अदरवाइज मार्केट ड्रॉप है तो हम सेल की ट्रेड लेंगे, मार्केट जो है वो रैली की तरफ है तो हम बाय की ट्रेड लेंगे। ठीक है? तो किसी का कोई सवाल हो, पूछ लें। कोई चीज़ समझ ना आई हो, या इसमें कोई एडिशन हो, या आपको कोई चीज़ क्लिक ना की हो, या आपको बिल्कुल कुछ समझ ना आया हो, मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगा, आप पूछ लें। अगर क्लियर है तो क्लियर का मैसेज भी लिख कर दें, तो फिर मुझे कंफर्म हो जाएगा। एक भाई ने क्लियर कहा है, अगर दूसरे भाई हैं अगर उनका कोई सवाल है तो सवाल पूछ लें। अच्छा, चूंकि टेक्निकल एनालिसिस की लास्ट क्लास है, तो पिछली जितनी क्लासेज है उससे रिलेटेड भी सवाल पूछना चाहे तो पूछ लें, फिर क्लियर कर दूंगा वो भी। ऑल ओके। ठीक है, फिर ब्रदर, फिर वेबिनार को एंड करते हैं, मजीद अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो। अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। एक भाई ने कहा है कि एक सवाल है। जी जी भाई, पूछें। डायरेक्ट सवाल पूछ लें, ज़्यादा बेहतर है। चलें, मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं है, तो वेबिनार को एंड करते हैं। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वेबिनार में मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।